नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज़। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लेकर आए हैं आपके साथ नई नई खबरों का खजाना। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं नई नई खबरों और रीलों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे साथ चैनल पर लगातार आप जुड़े हुए हैं और आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो 29 रुपये का जॉइन बटन दबाकर जॉइन बटन ज्वाइन करें और 29 रुपये पे करके हमें आर्थिक सहयोग भी हर महीने सिर्फ 29 रुपीज़ ओनली हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए वो खबर लेकर आए हैं जो कि अन्य चैनलों ने अभी तक वायरल नहीं की है। इससे पहले कुछ चैनलों ने बताई है, लेकिन जो खास चैनल हैं जिन पर आप देखना चाहते हैं वो चैनल आपको नहीं बता पा रहे। तो हम लेकर आए हैं वो खबर दिल्ली प्रदेश से। दिल्ली में अभी हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, उठापटक की राजनीति लगातार चल रही है। तो दिल्ली में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में खासकर आकाश आनंद इस समय कोऑर्डिनेट कर रहे हैं खासकर दिल्ली के चुनाव को। और दिल्ली में उनकी लगातार 5, 12 और अब 25 को भी एक उनकी बड़ी जनसभा होने वाली है। तो आकाश आनंद का ये लगातार देखने के लिए मिल रहा है। आकाश आनंद डटे हुए मैदान में और आकाश आनंद को लोग अप्रतिम नेतृत्व भी पहले मानते थे और आज भी कमेंट बॉक्स में राय देते हैं कि अभी उनका नेतृत्व ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए आकाश आनंद की तमाम खबरों के लिए हम आपके लिए लगातार लाइव प्रोग्राम लेके आते हैं और आप हमें से इस प्रकार से सहयोग करते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुजन समाज पार्टी में इस बार एक ऐसे नेता ने एंट्री मारी है जिनको आप सोच भी नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज लगातार कांग्रेस का पिछलग्गू बना हुआ है, वहीं दिल्ली के अंदर खासकर आम आदमी पार्टी में भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरे देश में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। तो वही बात करें तो दिल्ली के एक विधानसभा में जहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट भी दिया है और ज्वाइन किया है बकार जी। बकार जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं और उनको टिकट दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। अब बहुजन समाज पार्टी की जो विधानसभा है, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उस क्षेत्र में एक बड़ा वोट माना जाता है। मुस्लिम समाज का वोट माना जाता है, दलित समाज का वोट माना जाता है। वहाँ पर जो दो समाज हैं अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर सीट जीत सकती है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर तमाम लीडर्स शामिल हो रहे हैं और इस बार वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर और वो शामिल हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी की नीति रणनीति को वो समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा एक एक जो कार्यकर्ता है वो कैडराज कार्यकर्ता है। बहुजन समाज पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कैडर नहीं आता हो। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता एक बड़ा कार्यकर्ता है। जब पत्रकार के द्वारा एक सवाल पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर अभी किसी भी प्रकार के कोई ना ही तो जो मीडिया डिबेटर हैं, ना ही कोई मीडिया सेल है, कोई भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही जो सेक्टर बूथ का कार्यकर्ता है वही मीडिया सेल है और वही बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा प्रवक्ता भी है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से उनके प्रवक्ता जाते हैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के, उससे ज़्यादा तो बहुजन समाज पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी जानते हैं। अगर उनको भी डिबेट में पहुंचा दिया जाए बूथ लेवल के कार्यकर्ता को, तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी उनसे हार नहीं मानेगा और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को धूल भी चटा सकता है। इस प्रकार से पत्रकार को जवाब दिया गया बकार जी के द्वारा। बकार साहब ने यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पक्ष है, मजबूत कैडर है जिसको भुनाना बेहद मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी को आज नहीं तो कल, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में देश में जरूर आएगी। उन्होंने यह भी कहा है मुस्लिम समाज को संदेश देते हुए कि मुस्लिम समाज जिस प्रकार से कांग्रेस का पक्षधर बना हुआ है, मुस्लिम समाज ने अभी तक किसी प्रकार से कोई भी बड़ा नेतृत्व नहीं दिया। मुस्लिम समाज को कहीं भी उन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने राज्यसभा में, लोकसभा में कई मुस्लिम नेताओं को भेजा है। खासकर आप सभी को मालूम होगा मुनाकाद अली जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के, और उनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। तो इस प्रकार से उनके पास बहुत बड़े बड़े उदाहरण भी दिए और उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज का बला बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को लगातार मंत्रालय भी दिए, कम से कम 10 मंत्रालय दिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 25 मंत्रालय दिए। जब भी
तो मुस्लिम समाज को जो नेतृत्व दिया है वो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी में वो पहुंचकर गदगद अपने आप को गर्व महसूस कर रहे और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी में रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी असली बहुजन समाज का SC ST OBC माइनॉरिटीज़ मुस्लिम समाज का जो घर है वो बहुजन समाज पार्टी है। यहाँ पर सभी समाज, सभी धर्म, सभी को यहाँ पर बराबर का सम्मान है। किसी धर्म की राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी संविधान की राजनीति करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से जुड़कर मुझे बड़ा गर्व और फख्र महसूस हो रहा है। वकार साहब बहुजन समाज पार्टी से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनावी मैदान में कूद गए हैं और चुनाव का जो प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया उनकी बन गई है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी सपोर्ट हो गया तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर सीट भी निकाल सकती है। इन्हीं खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लोगों तक पहुँचाइए। दोस्तों यार मित्रों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।